औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल को न केवल प्रदेश बल्कि देश में एक मिसाल कायम करने के हिसाब से डिजाइन और तैयार किया गया था। कुछ सालों तक सिडकुल अन्य प्रदेशों के लिए एक मिसाल था, लेकिन समय बीत जाने के साथ साथ कुछ उद्योगपतियों की मनमानी अब सिडकुल पर भारी पड़ने लगी है। सिडकुल को हरा भरा बनाए रखने के लिए इकाइयों के बाहर तैयार की गई ग्रीन बेल्ट पर अब कई औद्योगिक इकाइयों ने सिर्फ कब्जा नहीं किया बल्कि इसे अवैध रूप से अपनी पार्किंग बना दिया है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट लैंड पे या सरकारी रास्तों पे कोई इंक्रोचमेंट है, उसको एक बड़े स्तर पे एक डीएम साहब के आदेशों क्रम में एक ड्राइव चला के उसको हटाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मार्केट में और अन्य जो एनएच वगैरह है उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपके द्वारा जो सिडकुल का इशू सामने लाया गया है, तो इसमें इमीडिएटली आरएम सिडकुल से चेक करवाया जाएगा कि किन किन इंडस्ट्री के द्वारा जो पब्लिक यूटिलिटी का जो रास्ता इत्यादि है और ग्रीन बेल्ट जो आपने कहा है, अगर उसमें इंक्रोचमेंट है, पार्किंग वगैरह स्टैब्लिश की गई है, तो इसको प्रायोरिटी से विदाउट एनी डिले हटाया जाएगा। नहीं, देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई आदमी डेमोलिश करता है या डिस्ट्रॉय करता है या अवरुद्ध करता है, तो उसमें मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है एज पर लॉ। तो बट जो भी इंक्रोचमेंट है, ये क्लियर मैसेज है, उसको प्रायोरिटी से हटाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी, ब्यूरो चीफ, जुड़ गए। कैलाश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से ये निर्माण किया गया है, पार्किंग बना दी गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल दीपाली, देखिए, जो हरिद्वार सिडकुल का मामला है, जब हरिद्वार सिडकुल का गठन किया गया था, हरिद्वार सिडकुल को बनाया गया था, वहां पर ग्रीन बेल्ट और सिडकुल क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं अब जो है अधिकारियों और जो कंपनी के मालिक है, इनकी साठगांठ दिखती हुई सामने नजर आ रही है, क्योंकि सुंदरता व प्रदूषण बचाने के लिए जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सिडकुल का निर्माण किया गया था, वहां पर जो ग्रीन बेल्ट डेवलप की गई थी, आज वहां पर आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वहां पर कुछ कंपनियों के द्वारा इनको अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दी गई है और वहां पर पार्किंग बना दी गई है। अधिकारी जो है, अधिकारी मौन बैठे हुए हैं और वहां पर अवैध वसूली की जा रही है। कहीं न कहीं अधिकारियों की संलिप्तता यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो कंपनियां हैं, इनको संरक्षण देने का काम सिडकुल के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बयानों में कुछ भी कह देते हैं अधिकारी, लेकिन जिस प्रकार से सिडकुल क्षेत्र की जो दुर्दशा इस वक्त देखने को मिलती है, तमाम जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के बाहर जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, उसको पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, सरकार पर भी खड़े होते हैं और जो सिडकुल क्षेत्र है, सिडकुल के जो अधिकारी है, उन पर भी खड़े होते हैं। कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत के कारण जो सौंदर्यता, जो उसकी सिडकुल की सुंदरता थी, उस पर अब जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो कंपनियां हैं, उनके बाहर जो है जिस प्रकार से पार्किंग के साथ पार्किंग इन्होंने अवैध रूप से कब्जा रखी है, ये कहीं न कहीं सवाल उन अधिकारियों पर भी पैदा करता है, उन अधिकारियों पर भी सवाल पैदा करता है, उन कंपनी मालिकों पर भी सवाल पैदा करता है, क्योंकि जिस प्रकार से सिडकुल हरिद्वार का जब निर्माण किया गया था, उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति सिडकुल में जाता था, तो उसे लगता था कि ये एक मिसाल पेश की है उत्तराखंड ने। जब सिडकुल बना था, तो सिडकुल में बाहर ग्रीन बेल्ट थी, पार्किंग एरियाज था, लेकिन अब इन चंद फैक्ट्री मालिकों की साठगांठ, वो ये अधिकारियों की साठगांठ के चलते जो है ये सिडकुल पर अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम कंपनी मालिकों ने अपने जो ग्रीन बेल्ट थी उसको पार्किंग में तब्दील किया हुआ है। ये सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं दीपाली। जी, बिल्कुल सही कहा कैलाश जोशी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से तो एक अच्छा कदम उठाया गया है ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए, लोगों को अच्छा पर्यावरण मिले, लेकिन जो बीच में अधिकारी बैठे हैं, उनकी हीला हवाली के चलते इस तरीके से कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ये तानाशाही, लगातार तानाशाही इसको हम कहेंगे, ये बिल्कुल तानाशाही है। ये अधिकारियों की साठगांठ है। अधिकारी और फैक्ट्री के मालिक जो है ये मिले हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रीन बेल्ट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो मिसाल पेश कर रही हैं। उन्होंने अपने कैंपस के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उसको और सुंदर बनाया है। वहां पर वो ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है जो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट इतनी अच्छी है, पार्किंग वहां पर बनी हुई है, आपका लॉन वहां पर बना है, वो सुंदरता अपने आप में लोगों को मन मोह लेती है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं, जो चंद लोगों कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो तमाम ऐसे फैक्ट्री के मालिक हैं या फिर कुछ अधिकारी जिनकी साठगांठ के चलते ये सवाल पैदा
होते हैं, कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की मिलीभगत यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। फैक्ट्रियों के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उसको पार्किंग में तब्दील किया गया है, क्योंकि सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप में जो सिडकुल हरिद्वार का जो क्षेत्र था वो पहले उदाहरण बिल्कुल पेश बिल्कुल करता कैलाश था, जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उसमें मिली भगत जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से अच्छा कदम उठाया गया है ग्रीन बेल्ट बनाने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही कह सकते हैं, अधिकारियों की मिली भगत के चलते इस तरह के अवैध निर्माण के कामों का अंजाम दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत के चलते इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है।